हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस में आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है टू सेपरेट, अलग करना। स्टूडेंट्स, many things that we use and see every day are a mixture of different things, such as soil is a mixture of sand, clay, pebbles, wood and rotting plants. Rocks are a mixture of different minerals. Air is a mixture of different gases. हम अपनी एवरीडे लाइफ में जो रोज दिन प्रतिदिन जो हर दिन जो हम अनेक पदार्थों को देखते हैं, वे ज़्यादातर वस्तुएं जो होती हैं वह मिक्सचर होती हैं। जैसे मिट्टी की बात करें, मिट्टी जहां हम खड़े हैं, ये मिट्टी सैंड, क्ले, रोटिंग प्लांट्स सच एज ह्यूमस, पीबल्स, इन सबों का मिक्सचर है। ये जो रॉक है, जो रॉक्स हैं, चट्टाने जो हैं, यह अनेकों मिक्सचर, अनेकों मिनरल्स के मिक्सचर हैं। मतलब अनेकों मिनरल्स मिलकर के ये चट्टाने जो है बनती हैं। और जो हवा जो हम सांस लेते हैं, इसमें अनेकों प्रकार के गैसेस होती हैं और इस अनेक प्रकार के गैस मिलकर के हवा को बनाती हैं। तो ये सारी जो बात हुई, मिट्टी, चट्टान, हवा, ये सबको हम मिक्सचर कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ बात आई कि आखिर ये मिक्सचर होता क्या है, किसको हम मिक्सचर कहते हैं। आइए मिक्सचर को समझने के लिए हम आपको समझाते हैं। एक दो टर्म, एक मिक्सचर, दूसरा कंपाउंड। जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलकर के बनता है और वो भी डिफरेंट रेशियो में, मतलब उसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम मिक्सचर कहते हैं। तो जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो मिक्सचर कहलाता है। और जैसे मान लीजिए, जो आपके घरों में जो चाय बनता है, सुबह सुबह जो आप चाय पीते हैं, वो जो चाय होता है वह मिक्सचर है। क्योंकि चाय बनाने के लिए टी ग्रैन्यूल्स चाहिए, जिसको चाय पत्ती आप कहते हैं, दूध चाहिए, पानी चाहिए और शुगर चाहिए। ये दूध, पानी, शुगर और चाय पत्ती, इन सबको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। जिससे मिलकर के बनता है उसके घटक ये कहलाते हैं। और आप देखते ही हैं, किसी घर में ज़्यादा मीठा चाय पिया जाता है, किसी घर में कम मीठा चाय पिया जाता है, किसी घर में तो बिल्कुल चीनी, शुगर जो है डाला ही नहीं जाता है। जो शुगर वाले लोग होते हैं उनमें इनकी मात्रा पड़ती ही नहीं है, शुगर डाला ही नहीं जाता है। तो आप देखिए, एक ही चाय, जो चाय है, एक अलग अलग घरों में अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। कहीं ज़्यादा मीठा होता है, कहीं कम मीठा होता है, कहीं बिल्कुल होता ही नहीं है। तो ऐसे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिला करके बना दिया जाए तो वो मिक्सचर कहलाता है। जैसे शरबत जो आप पीते हैं, शरबत जो है शुगर और वाटर का सॉल्यूशन होता है। किसी घर में ज़्यादा मीठा पिया जाता है, किसी घर में कम मीठा पिया जाता है। तो जब इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके जब कोई अगली दूसरी पदार्थ जो है, दूसरी वस्तु बनाई जाती है और उसमें उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है, तो हम उसे मिक्सचर कहते हैं। ये जो कंपाउंड है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक निश्चित रेशियो में मिला करके बनाया जाता है तो कंपाउंड कहलाता है। मतलब इसकी मात्रा जो होती है वो निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे जो मेडिसिन, आप जो दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं, ये जो मेडिसिन होती हैं वो कंपाउंड होती है, क्योंकि सब में जो केमिकल की मात्रा होती है एक निश्चित रेशियो में। अगर एक दवा है, किसी दवा का नाम आप रख लीजिए, जो दवा है
अगर उसके सारे टैबलेट को आप देखें तो उसमें जो केमिकल होते हैं उनकी मात्रा जो होती है, उनकी रेशियो निश्चित होती है। शुद्ध जल, प्योर वाटर इज ए कंपाउंड। प्योर वाटर जो होता है वह एक कंपाउंड होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह निश्चित होती है। लेकिन ये जो भी ये मिक्सचर हैं, कभी कभी हमारे दैनिक जीवन में ये उपयोगी नहीं होते। जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलकर के अगर कोई वस्तु बन जाती है तो उसको हमें अलग करना पड़ता है। उस मिक्सचर से हम मिक्सचर को हमें सेपरेट करने के लिए दो कारण होता है। पहला कारण है टू सेपरेट डिजायरेबल थिंग्स। डिजायरेबल थिंग्स को अलग करने के लिए हमें सेपरेशन करना पड़ता है, और कभी कभी टू सेपरेट अनडिजायरेबल थिंग्स। हमारे लिए जो जरूरी नहीं है हम उसको अलग करते हैं। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी मात्रा ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए अगर जो है अनडिजायरेबल वस्तु की मात्रा हमें अगर उसमें कम है तो हम उस अनडिजायरेबल वस्तु को हम उसमें से निकाल देते हैं। जैसे आपके घरों में देखें, सुबह में जब चावल बनता है, दाल बनता है, तो आपकी मम्मी, दादी, बहन जो भी है ये उसका चूनना शुरू करते हैं, उसमें से कंकड़ को निकालना, तो उसको निकाल करके तभी जो है वो चावल बनाती हैं। तो इसमें चूँकि कंकड़ की, पीबल्स की मात्रा कम होती है, इसलिए हम अनडिजायरेबल को उसमें से बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी जो डिजायरेबल वस्तुएं होती हैं उसकी मात्रा कम होती है, तो हम उस मिक्सचर से उस डिजायरेबल वस्तु को हम छांट लेते हैं। तो लाभदायक वस्तुओं के अलग करने के लिए हमें सेपरेशन की जरूरत होती है, और नहीं तो अगर मात्रा कम है तो अनडिजायरेबल वस्तु को हमें अलग करने के लिए सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। कह रहे कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। कह रहे कि मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए हम उसके प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। जैसे एक ही प्रॉपर्टी को हम कई मिक्सचर को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर पानी में नमक मिल जाए, पानी में सैंड मिल जाए, तो और नहीं तो मान लीजिए कि अगर जो चावल में अगर कंकड़ मिल जाए, तो सबको अलग करने का प्रोसेस जो है वह अलग है। तो एक ही प्रोसेस से अनेक वस्तुओं को हम अलग नहीं कर सकते हैं। यह निर्भर करता है उनके प्रॉपर्टी पर कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसमें, मतलब जिससे मिलकर के वो मिक्सचर बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स, जब कोई मिक्सचर में दो या दो से अधिक जब सॉलिड्स होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। जब किसी मिक्सचर में दो या दो से अधिक सॉलिड्स होते हैं, उसमें हम ये निम्न मेथड को अप्लाई करते हैं, जिसमें है हैंड पीकिंग। सबसे पहला आता है सॉलिड से सॉलिड को अलग करना, पहला हैंड पीकिंग, जिसको हम चूनना कहते हैं। हैंड पीकिंग में द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर इनटू ए कंपोनेंट्स बाय हैंड इज कॉल्ड हैंड पीकिंग। Solid components which differ from each other in color, shape or size can be separated by hand picking. कह रहा है कि किसी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को हाथों को द्वारा अलग करना, जैसे देखिए हमने लिखा है हैंड पिकिंग में चूनना, हाथों से उसको चुन करके अलग करना हैंड पिकिंग मेथड कहलाता है। इसमें जो कंपोनेंट्स उसके होते हैं उनकी शेप, साइज, कलर अलग अलग होता है। आप सोचिए अगर एक ही कलर का हो तो निकालना जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस मेथड का अप्लाई तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक सॉलिड्स से मिलकर के वो बना हो, उसका शेप अलग हो, साइज अलग हो, तब हम उस केस में हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हैं। जैसे
इस मेथड से स्टोन्स, हस्क, कंकड़, पीबल्स, हस्क, भूसे वगैरह का, इससे हम हैंड पिकिंग के द्वारा हम अलग कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि खाना बनाने के पहले आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी ग्रैंड मदर जो चावल को जब बनाने जाती हैं, दाल को जब बनाने जाती हैं, तो किसी बर्तन में लेकर के उसमें से जो पीबल्स होते हैं, जो हस्क होते हैं और जो भी अनवांटेड जो मटेरियल्स, कंपोनेंट्स जो होते हैं, उसको हाथों के द्वारा चून करके अलग कर लेती हैं, जिसे हम हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। तो हम मिक्सचर, हम पदार्थों को सेपरेशन हम हैंड पिकिंग के द्वारा कर सकते हैं, हाथों के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन ये अप्लाई तभी होता है जब ये इसकी जो मात्रा हो वो स्मॉल क्वांटिटीज में हो। कम मात्रा में जब इनकी होते हैं तब हम इसको हैंड पिकिंग के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। और डिफरेंट साइज, शेप और कलर, और जब इनका शेप, साइज और कलर अगर अलग है तब हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हैं, वो भी थोड़ा क्वांटिटी में। आप चाहें कि 10 बोरा जो है, 2 बोरा जो है पूरे चावल को रख दीजिए, कहिए मम्मी थोड़ा इसको हैंड पिकिंग कर दो, तो ये संभव नहीं है। इसकी जो क्वांटिटी हो वो थोड़ा हो, तब जो है ये अप्लाई होता है। दूसरा मेथड होता है विनोइंग। दूसरा जो मेथड है वह है विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा ओसाना। विनोइंग, जिसे हम ओसाना कहते हैं। द ग्रेन्स ऑब्टेन्ड आफ्टर थ्रेसिंग कंटेन्स हस्क। अगर आपके पापा, आपके बाबा अगर आपके पास में बैठे हों तो उनसे बात करिए, पूछिए पहले के ज़माने में जब थ्रेसिंग किया जाता था, क्रॉप का, फसलों की जब थ्रेसिंग की जाती थी उसके डंठल का, जैसे इस समय जो मौसम चल रहा है वो थ्रेसिंग का ही सीज़न चल रहा है। भूसे, अनाज को, गेहूं को डंठल से अलग किया जाता है। इस मेथड को थ्रेसिंग कहते हैं। मतलब भूसे को और स्टॉक से अलग करना, अनाज को स्टॉक से अलग करने के प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। इसमें जब पहले के ज़माने, जब इतने टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ करती थी, उस समय हम लोगों ने देखा है कि जो थ्रेसिंग होता था गेहूं की, उसमें भूसा और गेहूं दोनों साथ साथ एक साथ बाहर आया करता था। आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, अब तो भूसा अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है। लेकिन अपने पापा से पूछिए, बाबा से पूछिए, वो बताएंगे कि पहले के ज़माने में, आज से 30-40 वर्ष पहले, गेहूं और भूसे साथ साथ निकला करते थे और वहाँ पे विनोइंग, ओसाने वाले प्रोसेस को अप्लाई किया जाता था। इसमें यह मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो। मतलब एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट हो वो भारी हो और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वह हल्का हो, तब जो है विनोइंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इसमें एक व्यक्ति जो है एक ऊंचे जगह पर खड़ा होकर के और अपने हाथों में भूसे और गेहूं को लेकर के एक टोकरी में लेकर के ऊंचाई से अपने हाथ को ऐसे ऐसे करता है, और जब वो भूसा और गेहूं जब गिरता है तो चूंकि भूसा होता है वो हल्का होता है, वो हवा के द्वारा उड़ करके दूर चला जाता है, और गेहूं जो होती है आपकी वेट, वह हैवी, भारी होता है, वह नीचे रह जाता है, और भूसा जो होता है वह दूर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं, ओसाना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कब कौन सा मेथड अप्लाई होगा वह उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। तो इसमें एक वस्तु जो होती है वो भारी होती है और दूसरी वस्तु जो होती है वह हल्की होती है, और तब इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। अगला मेथड जो है वह है थ्रेसिंग की। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग।
थ्रेसिंग के द्वारा भी पदार्थों को अलग किया, जैसे मान लीजिए अभी इस समय जो गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं को उसके पूरे डंठल को, स्टाक्स को काट लिया जाता है उसके बलिया के सहित में, लेकिन उस डंठल से गेहूं को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इस केस में जो डंठल होता है वो थ्रेसर में डाला जाता है और जो थ्रेसर होता है वह थ्रेसिंग कर देता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी जो है वह एडवांस हो चुकी है। आजकल हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ होता है। आजकल आपने देखा है जो कंबाइन मशीन का नाम आपने सुना है, कंबाइन मशीन। आप लोग क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कंपाइन। दिस इज रॉन्ग वर्ड। आज से याद रखिए, ये कंपाइन नहीं होता है, ये कंबाइन होती है। कंबाइंड, जिसको हम कंबाइंड हार्वेस्टर भी कहते हैं, ये कंबाइन होता है। कंबाइन का मतलब जुड़ा हुआ, मिला हुआ, मतलब ऐसा मशीन जो हार्वेस्टिंग मतलब कटाई का भी काम करे और थ्रेसिंग का भी काम करे, तो उसे हम कंबाइंड हार्वेस्टर, कंबाइंड मशीन कहते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, उसमें दोनों काम साथ साथ होता है, हार्वेस्टिंग भी और थ्रेसिंग भी, दोनों एक कंबाइंड मशीन साथ साथ करता है। तो ये सॉलिड्स को सॉलिड से अलग करने के प्रोसेस है, जिसमें थ्रेसिंग के द्वारा उसके स्टॉक से अनाज को अलग कर लिया जाता है। और तो और इसके भी कई मेथड है। तो मशीन के द्वारा थ्रेसर में किया जाता है, नहीं तो पूछिए, अभी भी आपने देखा होगा आपके गाँव में जो पैरी धान जो होता है, धान की थ्रेसिंग जो होती है वो बाय मैनुअल किया जाता है, मैनुअल, हाथों के द्वारा। बहुत लोग उसके डंठल को लेकर के और वुडन ब्लॉक पर, लकड़ी पर उसको पीटते हैं, जिससे कि थ्रेसिंग हो जाती है। जो अनाज होता है, जो धान होता है, वह अलग हो जाता है और डंठल जो होता है अलग हो जाता है। किस तरह से इसको अलग किया जा सकता है? नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग अगला मेथड, सीविंग। सीविंग SIEVING सीविंग। सीविंग का मतलब होता है, बोलिए, चालना। सीविंग इज ए मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ वेरियस sized particles by passing them through a suitable sieve। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का, पदार्थों का, जिससे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिससे मिलकर के बने हैं, उनके अगर उनका साइज अगर अलग अलग है, तो वहाँ पे सीविंग मेथड का यूज किया जाता है। सीविंग जैसे चालना। आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपकी माँ, आपकी सिस्टर, आपकी जो भी घर के लोग हैं, दादी, जो आटा होता है, जो फ्लोर होता है, उसको रोटी बनाने से पहले उसको सीव किया जाता है, चालना जिसको कहते हैं। उसको आपकी जो मदर है वो सीविंग करती है, चालती हैं। बस इसमें प्रॉपर्टी यह होता है कि दो जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका साइज जो हो वो डिफरेंट हो। अगर दोनों एक ही साइज के हों तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बाहर जो है निकल जाएंगे। लेकिन इसमें जो ब्रान होता है उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है और जो फ्लोर ऑफ होता है उसका साइज छोटा होता है। तो इस केस में सीविंग मेथड का अप्लाई किया जाता है और उससे चाल लेते हैं, जिससे ब्रान अलग हो जाता है और जो फ्लोर होता है वो अलग हो जाता है। तो ब्रान निकाल के अलग कर लेते हैं। और तो और आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर सैंड को जो है सीव किया जाता है, चाला जाता है। बिल्डिंग बनाने के लिए उसमें से बड़े बड़े पीबल्स, कंकड़ को निकालने के लिए सैंड को जो है एक सीव के द्वारा, जिसको जाली आप कहते हैं, उससे होकर के गुजारा जाता है। तो बड़े बड़े जो पीबल्स और कंकड़ होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो सैंड होते हैं छोटे पार्टिकल्स वाले वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से सीविंग के द्वारा भी हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। ये तो रही बात दो सॉलिड्स को कैसे हम अलग करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इनसॉल्युबल सॉलिड्स इन लिक्विड। कभी कभी लिक्विड्स में इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो है मिल जाते हैं, तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे
अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।